नमस्कार दोस्तों, मैं निर्भय चतुर्वेदी निर्भय सर मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अलजेब्रा के लेसन 13 में हम बहुत ही शानदार कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। वैल्यू पुटिंग से रिलेटेड है, सिमेट्री पर बेस्ड है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यूज़ को इक्वल पुट करके या कुछ भी वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, तो आप ध्यान से पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। बहुत छोटा सा लेसन है लेकिन आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। दोस्तों जब भी कभी भी सिमेट्री दिखे, सिमेट्री का मतलब होता है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यानी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ए बी बी सी सी ए, है ना। इस टाइप से अगर कुछ भी आपको दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट कर सकते हैं। आपने जैसे ही एक्स बराबर वाई बराबर जेड पुट किया तो आप मुझे बताओ एक्स इंटू एक्स क्या करना है। सबसे पहला काम करना है कि तीनों वेरिएबल्स को एक जैसा कर देना है, यानी बराबर कर देना है। फिर क्या करना है कि सभी को एक वेरिएबल में बदलना है। आप चाहो तो पूरे समीकरण को या तो x में बदल दो या फिर y में बदल दो या फिर z में बदल दो, जिसमें भी आपका मन हो। जैसे देखिए मैं हर जगह x रख दूंगा, y होगा तो उसकी जगह x रख दूंगा, z होगा तो उसकी जगह x रख दूंगा, और x है तो उसको x ही रहने देंगे, ठीक है। और हमें करना क्या है, बराबर रख देना। देखो ये क्या बनेगा भाई, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा एक्स स्क्वायर, प्लस ये क्या बनेगा, ये भी बनेगा एक्स स्क्वायर, और बराबर में क्या है, 1। तो देखो आप 3x स्क्वायर बराबर 1, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना मिल गया, 1/3। अब यहाँ भी हमें सभी को x बना देना, तो ये देखो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, ये देखो x प्लस एक्स कितना हो गया, 2x, इंटू ये भी क्या हो जाएगा 2x, तो बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बटे में देखो 2 दूनी 4, और ये एक्स स्क्वायर बराबर 1 धन एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 1/3, और बटे 4 गुणे 1/3। देखो ये बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, 3 एकम 3 एक 4, 4/3, और बटे में भी क्या है 4/3, ये दोनों कट गए, आपका आंसर कितना आ गया, 1। आपने देखा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आपको करना क्या है, सिमेट्री देखना है और सभी को बराबर आपको पुट कर देना है। बराबर पुट करने के तुरंत बाद आपको क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल में बदलना है, या तो एक्स में या तो वाई में या तो जेड में, और उसके बाद में आपको इस तरह से बेसिक तरीके सॉल्व करना, आंसर मिल जाएगा। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। ये देखने में बड़ा लग रहा है, बेसिक तरीके से करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन देखो हम इसको कैसे सिंपल बनाते हैं। ए बी बी सी सी ए आपने देखा, तो आप तुरंत क्या करेंगे भाई, आपको करना है ए बराबर बी बराबर सी रख देना है सीधे। ए बराबर बी बराबर सी आपने रखा, तो देखो ये ए इंटू ए, मैंने क्या बोला कि सबसे पहले तीनों को बराबर करना है, फिर एक में बदलना है। एक में मतलब या तो ए में या तो बी में या तो सी में। तो मैं यहाँ पर देखो ये करूँगा, तो ये ए स्क्वायर धन बी सी भी ए इंटू ए, तो ए स्क्वायर धन इसको भी सबको ए बनाएंगे, तो ये ए स्क्वायर बराबर देखो ए इंटू ए हो जाएगा, तो कितना, ए क्यूब हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो 3a स्क्वायर बराबर कितना होगा, ए क्यूब। देखो ए स्क्वायर से 2a कैंसिल, तो a का मान आपको डायरेक्ट कितना मिल जाएगा, 3। a का मान कितना मिल गया, 3, ठीक है। अब क्या करना है, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर a धन a रखूँ तो ये हो जाएगा 2a बटे में ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, इधर भी 2a, ए स्क्वायर बटे ए माइनस 1, इधर 2a और ए स्क्वायर ए माइनस 1, यानी 3 बार एक ही जैसी वैल्यू हो जाएगी। तो मैं देखो डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2a बटे ए स्क्वायर इंटू ए माइनस 1, कितनी बार, 3 बार, तो मैं सीधे इंटू 3 कर दूँ। क्लियर है भाई, 1 धन 1, 3 बार अगर एक को जोड़ोगे या 1 गुणे 3 लिख दोगे तो बात एक ही होगी। उसी तरह से मैंने इसको लिख दिया। अब देखो आप 2 गुणे ए का मान कितना है भाई, 3 है, बटे ए स्क्वायर 3 तक कहीं 9 हो जाएगा, और गुणे ए माइनस 1 मतलब 3 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा, और गुणे में क्या है 3। कोई डाउट यहाँ पर, देखो 2 से 2 कट गया, और ये 3 तक कहीं 9 कट गया, और ये 3 से 3 कट गया, तो आपको आंसर कितना मिला, 1 मिला। आई होप आप समझ पाए होंगे। बस आपको सिमेट्री देखना है, वैल्यूज़ को इक्वल रखना है, किसी एक वेरिएबल में बदलना है, और सीधे आंसर तक पहुंचना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला ये देखते हैं। ये सामने है आपके पास, देखो के का मान निकालना है। अब के का मान देखो ए बी सी के रूप में आएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आप देखो बी बी सी सी ए ए बी इस टाइप से मिल रहा है ना, है ना।
तो आपको सीधे क्या करना है, a बराबर b बराबर c रख देना है। आपने जैसे ही रखा तो आप मुझे बताओ ये वाला मान, ये वाला मान और ये वाला मान तीनों बराबर हो जाएंगे। तो मैंने आपको बताया कि k माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सीधे आप एक बार ले सकते हैं बराबर 3, और ये भी बराबर में 3 है। देखो 3 से 3 कट गया, ये हो जाएगा k है k माइनस ए स्क्वायर बराबर, ये उधर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3 से 3 कट गया, इधर क्या बचा 1, तो ये जाएगा उधर, कितना हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये k बराबर ये a उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आपने तीनों को बराबर रख दिया था, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये तीनों देखो ए बी सी के रूप में आपको आंसर मिलेगा, तो जो ऑप्शन में होगा वही आप टिक कर देंगे। आपको आंसर क्या मिल गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके साथ। क्या करना है, देखो बी सी सी ए बी, इस टाइप से आपको कुछ भी दिख रहा है तुरंत आप क्या करो भाई, ए बराबर बी बराबर सी, है ना। मैंने यहाँ पर ऑप्शंस लिए हैं इसलिए कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको ऑप्शंस का भी यूज करना पड़ेगा। तो देखते हैं हम। देखो अब आप एक बात समझ गए होंगे कि तीनों जब बराबर हैं तो मैं इन तीनों को एक बार लिख करके गुणे में क्या कर सकता हूँ, 3 कर सकता हूँ। तो देखो ये होगा n माइनस ए स्क्वायर बटे ये कितना है b प्लस सी, और गुणे में क्या हो जाएगा 3, तो बराबर ये 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस ए। क्लियर है। ठीक है, अब देखो n माइनस ए स्क्वायर बटे ये भी a प्लस ए करेंगे, कितना हो गया 2a गुणे 3 बराबर ये कितना हो जाएगा 3a, तो 4 तियाँ 12a। यहाँ तक कोई डाउट है। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा 3 चौक 12, और ये उधर जाएगा 4 दूनी 8, तो n माइनस ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा भाई 4 दूनी 8a स्क्वायर। तो देखो n बराबर हो जाएगा, ये ए स्क्वायर उधर जाएगा तो 8 एक 9, तो कितने a स्क्वायर 9a स्क्वायर। अब आपको देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ से आपको 9a स्क्वायर मिल जाए। तो आप मुझे बताओ, मैं अगर इसमें ए पुट करता हूँ तो देखो ए प्लस ए कितना होगा भाई 3a का होल स्क्वायर कितना होता है 9a स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। मतलब पहला वाला ही आपका आंसर है, आगे आपको चेक करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है यहाँ तक। ठीक है, कुछ नहीं करते भाई, इसको बस इक्वल पुट करना है और सीधे आपको मान रख करके एक बार चेक करना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और देखो आप कुछ उसी तरह का क्वेश्चन है। तो आपको देखो बी सी सी ए बी मिला, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको सीधे से ए बराबर बी बराबर सी रखना है। अब आप समझ गए, देखो 1 2 3 बार है तो सीधे 3 का गुणा कर देंगे, और ए रख देता हूं मैं। तो देखो ये क्या बनेगा, y प्लस कितना हो जाएगा ये ए स्क्वायर प्लस कितना 2a स्क्वायर बटे में देखो a प्लस ए कितना हो जाएगा 2a, और इंटू में कितनी बार है ये 3 टाइम्स बराबर में क्या 0। क्लियर है, कोई डाउट किसी को। अब देखो ये 2a उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये होगा y प्लस 3a स्क्वायर बराबर में ये हो जाएगा क्या 0, क्योंकि ये भी उससे कट जाएगा तो बटे में जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा y बराबर माइनस 3a स्क्वायर। तो आपको अब देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ से हमें माइनस में 3a स्क्वायर मिले। तो देखो यहाँ a स्क्वायर तो 3a स्क्वायर धनात्मक मिलेगा, यहाँ a स्क्वायर 3a स्क्वायर, लेकिन पहले माइनस लगा है तो आपका यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है कहानी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो आपको बस ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। ये है आपके पास में क्वेश्चन। तो भाई आपने देखा कि ये देखो क्या है, यहाँ भी आपको कुछ भी नहीं करना है भाई, ए बराबर बी बराबर सी रखना है। ये भी सिमेट्री है, 1 माइनस 2a फिर 1 माइनस 2b लिया, फिर 1 माइनस 2c लिया, तो ये इस टाइप का भी सिमेट्री कहलाता, ध्यान रखिएगा ना। ये a बराबर b बराबर c हमने रख दिया, तो आप बताओ मुझे कि ये हो जाएगा a बटे 1 माइनस 2a कितनी बार 3 बार बराबर में कितना 1 बटे 2। ठीक है, अब देखो हम तिरक गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6a बराबर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2a, इधर लाएंगे तो 6 2 8 कितना हो जाएगा ये 6 2 8a बराबर में क्या होगा
1 हो जाएगा। क्लियर है कहानी, कोई डाउट है? तो a बराबर देखो कितना मिलेगा भाई आपको, 1/8 मिल जाएगा। अगर मैं इसको, मुझे इसका मान निकालना है तो देखो 1/1 माइनस 2a कितनी बार, 3 बार, तो ये गुणे 3। अब देखो 1/1 माइनस एक एक a का मान कितना है, 1/8 है कि नहीं है, तो ये कितना हो गया, 2 चौके 8 और गुणे में 3 चल ही रहा है। ठीक है, तो आप देखो इसको हम क्या करेंगे, ये 4 एकम 4 और 1 माइनस होगा तो 3, ये कितना हो जाएगा भाई, 4/3 उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो आपको आंसर कितना मिलेगा, 4 मिल जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक किसी को भी, कहीं तक क्लियर है कहानी यहाँ तक? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, आप ये देखिए, ये आपको दिया हुआ है, तो भाई क्या करेंगे आप इसमें से बताओ। वही ए बी बी सी सी है, तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर a बराबर b बराबर c। अब आप इन तीनों में से किसी एक का यूज करके आप मान निकाल सकते हो, क्योंकि आप देखो इसका मान निकालना है, तो इसको अगर मैं लिखूं तो 1/1 इंटू में 3 हो जाएगा, यानी मुझे a का मान चाहिए, तो मैं देखो ऐसा लिख सकता हूँ, a² बराबर कितने a हो जाएगा, 2a हो जाएगा। कहीं से भी निकाल सकते हो आप, एक a से एक a कैंसिल, तो a का मान कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। इस 2 को आप यहाँ रख दीजिए, तो 1/1 धन 2 गुणे 3, तो ये देखो 2 1 3, तो 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आ गया, 1। यही आपका क्या है, रिजल्ट है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए आपको एक्स वाई जेड निकालना है। एक्स वाई जेड आप कैसे निकालोगे, तो देखो मैं क्या करूंगा, एक्स बराबर वाई बराबर जेड रखूंगा, तो मुझे देखो यहां से क्या मिलेगा, x² प्लस x² बराबर x+1। तो आप इसको देखो, ये बनेगा 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। क्या हो जाएगा ये, 2x² माइनस x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से देखो आपको जब आप इसका फैक्टर करोगे, मैंने आपको फैक्टराइजेशन सिखाया भी था। ठीक है, तो आपको इसके फैक्टर्स क्या क्या मिल जाएंगे, ये फैक्टर्स मिलेंगे 2x, ये x है, 2x प्लस 1 इंटू में मिल जाएगा क्या, x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, आप फैक्टराइजेशन देखिएगा कैसे माइनस प्लस चेंज करते हैं हम। अब ये देखो यहाँ से x बराबर 1 वैल्यू मिलेगी -1/2 और x का मान 1 क्या मिल जाएगा, 1। ये मिल गया, 2 मान आपको मिल गए, मतलब इसके आंसर भी 2 आएंगे। तो आप देखो एक्स वाई जेड आपसे पूछा है, एक्स वाई जेड अगर आपको निकालना है, मतलब ये एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तीनों को आपने बराबर किया है, तो 3 बार आप एक्स का मान रख दो, तो देखो क्या हो जाएगा भाई, -1/2 इंटू -1/2, ये माइनस में है ना, इंटू -1/2, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, और 1/2 दूनी 4 दूनी 8, ये आंसर आएगा। या फिर और एक्स वाई जेड बराबर आप बताओ 1 भी कर सकते हैं, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। तो आंसर होगा -1/8 अथवा 1। क्लियर है कहानी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है आपके सामने 9। अब देखो दोस्तों, एक बात को ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ समझा दूं। जैसे मान लीजिए a प्लस बी बराबर दिया है 5, a प्लस बी बराबर दिया है 5। ठीक है, तो अभी देखो छोटा सा मान है, तो आप कह सकते हो कि ये 3 होगा, ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, 4 होगा। मतलब ये बात यहाँ पर बिल्कुल भी फिक्स नहीं है कि हम कौन सा मान किसको माने, 3 है कि 2 है, 2 है कि 3 है, 4 है कि 1 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे बोलूँ, ठीक है, जैसे आप देखो इसको कि अगर मैं a प्लस बी बराबर जैसे 5 लिया, अगर मैं बोलूँ कि यदि b का मान 1 है तो a का मान 4 होगा, ये बात 100% ट्रू है। मतलब यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे पर डिपेंड करती है। तो आप एक बात ध्यान रखना कि जब कभी भी 2 वेरिएबल हो और एक समीकरण हो, फिर से सुनिएगा, अगर 2 वेरिएबल हो और एक समीकरण हो, तो आप किसी एक को कुछ भी मान सकते हो, अपने मन से कुछ भी मान सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से अगर एक समीकरण है और 3 वेरिएबल हैं, तो आप 2 को कुछ भी मान सकते हो। क्लियर है कहानी? इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 फ्री होते हैं, ठीक है, और एक क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जैसे इस क्वेश्चन को, इसमें देखो आप m-2n बराबर 4, एक समीकरण है, 2 वेरिएबल है, आप किसी को भी
कुछ भी मान लो, एक को कुछ भी मान लो, तो मैंने n बराबर क्या मान लिया, 0। आप बताओ अगर n बराबर 0 मानेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो m का मान आपको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो n बराबर, ये हमें ये निकालना है, तो n बराबर 0, तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। यहाँ भी देखो n का गुणा है तो ये भी 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, m क्यूब और माइनस में बचा 64। तो m का मान कितना मिला आपको, 4। तो 4 का क्यूब माइनस 64, तो 4 चौक 16, चौक 64 माइनस 64, तो आपका आंसर कितना हो गया, 0। ठीक है, तो आपने देखा कि हम यहाँ पर वैल्यू को कुछ भी रख सकते थे, और 0 रखना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है। कुछ जगह हम 0 नहीं रख पाते हैं, जहाँ पर इनफाइनाइट बन रहा होता है उस कंडीशन में नहीं रखते हैं। तो चलिए अभी हम आगे और सीखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है आपके पास में, देखिए। देखो एक बात तो आप ध्यान से देखो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी जब 0 होता है तो इसका मान आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। मैं वैल्यू पुटिंग समझा रहा हूँ तो आपको देखो वैल्यू पुटिंग से करके बताता हूँ। आप b को मान लो 0, b को अगर हमने 0 मान लिया तो a का मान क्या मिल जाएगा आपको, a का मान मिल जाएगा -1। ठीक है, a का मान आपको क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। देखो b 0 यहाँ भी हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, b का गुणा है। अब ये a क्यूब, तो -1 का क्यूब और +1, तो -1 का क्यूब -1 +1, आंसर कितना हो जाएगा, 0। देखो आप ऐसे क्वेश्चंस को मैजिक तरीके से बिल्कुल वैल्यूज़ को पुट करके भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके पास में, आपको क्या करना है यहाँ पर, ये देखो, ये एक समीकरण है और 3 वेरिएबल है ना, किन्हीं दो को आप कुछ भी रख सकते हैं। तो आप एक काम करते हैं, हम एक को भी रख सकते हैं, 2 को भी रख सकते हैं। अब देखो यहाँ अगर मैं c को 0 कर देता हूँ, तो देखो c बराबर अगर मैंने 0 ये मान लिया है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा, ये माना गया है। c को हमने 0 मान लिया, तो आप बताओ यहाँ से मुझे क्या मिलेगा। यहाँ देखो c का गुणा है तो ये हो जाएगा 0, ये हट जाएगा। यहाँ भी c का गुणा है, ये भी हट जाएगा। यहाँ भी c का गुणा है, ये भी हट जाएगा। अब क्या बचेगा, ab इंटू a प्लस बी। दोस्तों हमें ab का मान चाहिए और a प्लस बी का मान चाहिए। तो आप इसमें से देखो c अगर 0 हो गया तो a प्लस बी का मान 7 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्लियर है। यहाँ से देखो c 0 हो गया तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, ab, और ab बराबर क्या मिलेगा, 12। तो आप देखो 12 गुणे 7, तो ये कितना हो जाएगा, 12 से 84। यही आपका क्या है, आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। आपको कोई भी डाउट है क्या, है ना। अब देखो अगर हम सब, जैसे मान लो हम b को भी 0 कर देते, ठीक है, तो भी आपको मिलता। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सी कंडीशन में आपका आंसर इजी तरीके सॉल्व हो रहा है, कम समय में सॉल्व हो रहा है। आप a चाहो तो 0 कर दो, b चाहो तो 0 कर दो, c चाहो तो 0 कर दो, आप फ्री हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने आपका 12वां क्वेश्चन। तो आप देखो यहाँ दिया है a प्लस बी माइनस सी बराबर 0, और आपसे ये पूछ रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि c को 0 कर दो, तो अगर मैंने c को 0 कर दिया, ये मैंने मान लिया, तो आप मुझे बताओ मुझे क्या मिलेगा, a प्लस बी बराबर 0 मिलेगा। तो यहाँ से a बराबर माइनस बी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। ठीक है, आप देखो c को 0 किया आपने तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया क्योंकि गुणे में है c। ठीक है, और ये वाला पोर्शन 0 हो गया। ठीक है, आपके पास में ये बचा है, तो देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a² b²। तो b की जगह में मैं, या a की जगह में क्या रखूंगा, -b। तो -b का स्क्वायर कितना होगा, b²। तो ये बन जाएगा देखो 2b की पावर 4, और माइनस में ये कितना है, a की पावर 4, है ना, और माइनस a की पावर 4। तो मैं a की जगह देखो क्या रख सकता हूँ, ये रख सकता था -b, तो ये पावर 4 में प्लस हो जाता, और ये भी क्या हो जाएगा, a की पावर 4। तो आप देखो ये जैसे सॉरी, किसी को बदलना है, जैसे इसको, एक मिनट मैं इसको बदलता हूँ, बी में बदलें क्योंकि जिससे वो कट जाए। देखो जैसे ये a है तो a की जगह b रख सकता हूँ -b, तो -b की पावर 4 क्या बनता है, ये b की पावर 4, और ये -b की पावर 4 है ये। इधर देखो 2b की पावर 4 माइनस ये 2b की पावर 4, तो ये सीधे क्या हो जाता है, 0 हो जाएगा। तो यही आपका क्या है, आंसर है। अब आप बोलोगे कि 2 को 0 अगर कर दें, तो देखो आप 2 को 0 कर दो, जैसे ही आप 2 को, लेकिन कुछ जगह आप नहीं कर सकते, आगे मैं बताऊंगा। जैसे देखो यहाँ b और c आपने दोनों 0 कर दिया, तो a ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, 0 मान उसका निकल के आ जाएगा यहाँ जब आप पुट करेंगे। तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी सब 0। आंसर कितना आ गया, 0। बस 0 आप लिखते वक्त ये ध्यान रखें कि अनंत नहीं बनना चाहिए, और अनंत तब बनता है जब बटे में कोई संख्या होती है। यहाँ तो बटे में नहीं था तो आप कुछ भी ले सकते थे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। अब देखो यहाँ 2 को 0 अगर ले लोगे, है ना,
तो तीसरा भी जीरो हो जाएगा, तीसरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ भी जीरो, बटे में हर जगह जीरो मतलब अनंत बन जाएगा। तो आप 2 को जीरो नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, सी को आप क्या कर दोगे, सी को आप कर दो जीरो, सी को आप कर दो जीरो। ठीक है, एक और भी आप कुछ मान सकते हो, आप चाहो तो एक मान लो, लेकिन आपको जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ से जैसे ही आपने सी को जीरो किया तो ए का मान क्या आ गया, माइनस बी आ गया। ए का मान क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। तो देखो सबसे पहले सी जहाँ जहाँ जीरो है तो वो जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन जीरो, ये पोर्शन जीरो। और देखो ये यहाँ सी ऊपर जीरो रखोगे, बटे में कुछ भी रहे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। आपके पास क्या बचा है, देखो ये बचा है ए स्क्वायर बटे ए स्क्वायर, और प्लस में बचा है बी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। तो ये हो गया कैंसिल। तो 1 + 1 = 2। आपको अब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आपका आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है कहानी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ये 14 की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ भी देखते हैं। तो देखो आप फिर से वही हमें करना है। आपने जैसे ही सी को जीरो किया तो आपको क्या मिल जाएगा भाई, आपको मिल जाएगा a बराबर माइनस बी। ये आपको a बराबर माइनस बी मिल गया, हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, हम बस लिख ले रहे हैं क्योंकि ज़रूरत अगर पड़ेगी तो ठीक है, नहीं पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये c वाला जीरो हो जाएगा, इतना सा ये जीरो हो जाएगा, इधर ये वाला जीरो हो जाएगा, ये c बटे कुछ भी है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, ए स्क्वायर बटे ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या होगा, बी स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, तो 1/4 धन 1/4, ये कितना होगा, देखो 2/4, तो 2 दूनी 4, आपका आंसर कितना आ गया, 1/2। आप देख रहे हो क्वेश्चन को हम सेकेंड्स में कर सकते हैं, बहुत ही आसान है कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं यहाँ पर भाई आपको x + y = 2z दिया है, तो आप यहाँ पर किन्हीं दो वैल्यूज को कुछ भी मान सकते हैं। तो आप एक को देखो, क्योंकि अगर मैं ये z को जीरो मानता हूँ, देखो z को जीरो मान सकता हूँ, z बराबर मैंने क्या मान लिया, जीरो। आपको बस मानते वक्त ये ध्यान रखना है कि बटे में उस संख्या को रखने से अनंत तो नहीं बन रहा। तो देखो यहाँ पर ये यहाँ z जीरो हो गया, यहाँ z जीरो हो गया, क्या बचा, x बटे x धन क्या होगा, y बटे y। देखो ये कट गया, ये कट गया, तो एक और ये एक, तो एक धन एक कितना हो जाएगा, 2, और यही आपका क्या है, आंसर है। क्लियर है कहानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर भी क्या करना है भाई, यहाँ भी आप z को जीरो मान सकते हैं, z बराबर जीरो। देखो आप वैल्यूज और भी कुछ मान सकते हैं, और भी कुछ मान करके आप चेक करिएगा, मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। ये देखो z जीरो हो जाएगा तो भाई यहाँ पर ये z बटे x होगा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये बचेगा और ये वाला पोर्शन y माइनस जीरो होगा, तो y और बटे में y, यानी ये कैंसिल हो गया, तो आपका आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है कहानी। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप 17 नंबर क्वेश्चन में देखिए, इसमें आपको क्या दिया है। तो भाई यहाँ मैं क्या मानूँ, a + b + c = 2s। देखो आप वैल्यू कुछ भी मान सकते हो, लेकिन यहाँ पर हम बस ये देखते हैं कि हमें किससे आसान हो जाएगा। अगर मैं s को जीरो मान लेता हूँ, देखो अगर मैंने s को जीरो मान लिया तो आप देखो ये भी, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, यहाँ 0 - a स्क्वायर, और ये भी 0 - b स्क्वायर, ये 0 - c स्क्वायर होगा। तो आप देखो ये तो हो गया 0, -a का होल स्क्वायर कितना होगा, a स्क्वायर, प्लस -b का होल स्क्वायर कितना होगा, b स्क्वायर, प्लस -c का होल स्क्वायर कितना होगा, c स्क्वायर, और बटे में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपका आंसर कितना आ गया, 1। ठीक है, आप बुक्स में देखिएगा और कई जगह देखिएगा, यही क्वेश्चंस को डिटेल में सॉल्व किया गया होगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनमें, 4 से 5 मिनट टाइम लग जाता है, 3 मिनट टाइम लग जाता है, 2 मिनट लग जाता है, लेकिन हम यहाँ सेकेंड्स में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो चलिए आप इसी कंसेप्ट का यूज करिए और आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है क्वेश्चन आपके पास में। ठीक है, अब बताओ हम यहाँ क्या करें। अगर मैं यहाँ पर, ये मुझे दिया है m बटे n प्लस n बटे l प्लस l बटे m बराबर 0। आप मुझे बताओ अगर मैं यहाँ देखूँ, ये अगर 1/m स्क्वायर धन m स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जैसे बन जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये वाले पोर्शन को 1 करना पड़ेगा। तो मुझे ये समझ में आया कि l और n को मैं 1 बना देता हूँ। तो मैंने क्या मान लिया, l बराबर 1 और n बराबर भी क्या मान लिया, 1। तो देखो ये क्या बन जाएगा, m/1, ये क्या बनेगा, m, प्लस ये क्या हो जाएगा, देखो 1, तो ये 1 ले लो, l/m यानी 1/m बराबर 0। आप ध्यान से देखो m प्लस 1/m बराबर -1 हो जाएगा। कोई डाउट। अब आप देखो ये ln क्या है, 1 है, तो 1 बटे कितना, m स्क्वायर। ठीक है,
और ये क्या है, ये एम स्क्वायर बटे में क्या ln, तो ये प्लस में क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा एम स्क्वायर, और बटे में एक है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, और माइनस देखो एन क्यूब बटे एल क्यूब, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 1। कोई डाउट यहाँ पर? अब आप बताओ x प्लस 1/x का मान दिया और आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो आप बताइए क्या करते हैं? आपको याद है, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? देखो आपने क्या सीखा था, अगर ये k हो तो हम k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं, याद आ रहा है, k स्क्वायर माइनस 2 करते हैं ना। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूँ, देखो इसका हम स्क्वायरिंग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ये एम स्क्वायर प्लस 1/m स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो ये m से m कट जाएगा और बराबर में 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 तो कितना आ जाएगा -1। ठीक है, मतलब ये मान भी कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ आप -1 रखेंगे, ये -1 आपके पास में, आपका आंसर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को भी? नहीं। ठीक है, आप ध्यान रखना, ये क्या करते हैं हम k स्क्वायर -2, तो 1 का -1 का स्क्वायर 1 और -2 करेंगे तो कितना होगा -1। ठीक है, तो ये -1 रख दिया, -1 पहले से था तो आंसर कितना हो गया -2। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसमें क्या करना है बताइए, क्या कर सकते हैं? अभी देखो आपने इस तरह के क्वेश्चन सब कर लिए हैं, तो ये सिमेट्री वाली कहानी है। सिमेट्री वाली कहानी तो आप क्या कर सकते हो बताओ? तो आप जो है x बराबर y बराबर z रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 3x स्क्वायर बराबर क्या होगा 1 होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर का मान 1/3 हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से ये 2x होगा, x प्लस एक्स, हर जगह 2x हो जाएगा ऊपर, बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, बटे में क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या होगा ये 3 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को भी किसी प्रकार का? तो आप देखो यहाँ से अब हम क्या करें, ये x इंटू एक्स है ना, तो ये x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर का मान हमें मिला था, ये x स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूँ, यहाँ पर देखो ये 2x और बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मान कितना है 1/3। ठीक है, 1/3 है। तो अब इसको 1 मिनट, थोड़ा सा x की वैल्यू को क्या करना है, मैं इसको थोड़ा सा कंफर्म। अब जैसे देखो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, प्रॉब्लम कहाँ आ रही थी, जैसे ये हमें मिल गया था क्या 3x स्क्वायर बराबर 1। तो आप देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 2x और बटे में क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, गुणे में क्या 3। अब डिपेंड करता है ऑप्शन के ऊपर, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन अगर वेरिएबल में है तो यहाँ प्लस माइनस 1/3 मिलेगा, तो आपको ध्यान रखना है। देखो मैं इसका बता देता हूँ, जैसे मान लो 2x बटे कितना होगा 1 माइनस ये एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम रख देते हैं 1/3, और गुणे क्या 3 बराबर। अब ये देखो 2x गुणे कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा ऊपर। ठीक है, ये कितना हो गया 3, और बटे में क्या 3 एकम 3 और -1 तो ये 2, और गुणे में यहाँ क्या है 3। ये देखो 2 से 2 कट जाएगा। अब हमें क्या मिला, ये मिलेगा 3 इंटू 3 इंटू में x, यही है ना, ये देखो 3 इंटू 3 इंटू एक्स। अब मैं अगर 3 का मान निकालूँ यहाँ से, देखो 3 बराबर क्या होगा 1/x स्क्वायर। तो मैं एक काम मैं दोनों तरीके से आपको बता दूंगा, 1/x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर और इंटू में x। तो देखो 1x से 1x कट गया, तो आप देखो x स्क्वायर इंटू एक्स क्या बचा, ये बचा 1/x क्यूब। और 1/x क्यूब का मतलब क्या हुआ, 1/x क्यूब का मतलब होगा xyz, 1/xyz। अब ध्यान रखना, अगर ऑप्शन में आपको 1/xyz टाइप से दिया हुआ है तो आपको ऐसे ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू हटाना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए आपको कांस्टेंट के रूप में आंसर दिया होता, तो आपने जो निकाला था, देखो मैं बता रहा हूँ 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर और गुणे में 3। तो फिर आपको क्या करना रहता, जैसे ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल रहा था 1/3, तो x बराबर क्या मिलता भाई प्लस माइनस ये 1/ आपको √3 मिलता। आपको इस रूप में अगर आंसर दिया होता तो इस मान को एक बार धनात्मक रखना पड़ता, एक बार ऋणात्मक रखना पड़ता। तो आपको ऑप्शन चेक करना पड़ता किस टाइप से आपसे आंसर पूछ रहा है। वैसे आपका जो आंसर पूछेगा वो इसी फॉर्मेट में पूछेगा, मतलब आपको 3 का मान रखना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी बताया। क्लियर है कहानी? तो आप ये मान रख करके एक बार चेक कर लीजिएगा, दोनों आंसर को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है आपके सामने,
अब इसमें मैं क्या करूं बताओ, बहुत ही सिंपल है। आप इसको बेसिक तरीके से भी कर सकते हो और बुक्स में बेसिक तरीके से सॉल्व भी है ना, सपोज करके, ठीक है। इन वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट करके हम भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऐसे सिंपल, आप देखो मैं यहाँ Q को 1 मान लेता हूँ, R को भी 1 मान लेता हूँ। तो आप बताओ, जैसे ही यहाँ Q और R का मान आप 1 रखोगे तो P का मान ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्लियर है कहानी, मतलब तीनों के मान आपको 1 मिल गए। और देखो सेटिस्फाई भी कर रहे हैं 1 इंटू 1, तो ये सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। तो अब आपको कुछ भी नहीं करना है, तीनों देखो हो गए बराबर। जब तीनों बराबर हो गए तो आपको ये 3 बार लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये तीनों बराबर हो गए। तो आप देखो सीधे ऐसा लिख सकते हो, 1/1 धन P धन Q की -1 पावर में इंटू 3 आप सीधे लिख सकते हो। तो 1/1 धन P का मान कितना है 1 धन Q का मान कितना है 1, और 1 की घात आप चाहे कुछ भी करो, आंसर हमेशा 1 ही रहता है। तो ये देखो 1 और इंटू में क्या हो जाएगा 3। तो ये देखो क्या मिलेगा, 1/1 धन 1 धन 1 3, और गुणे में क्या 3, ये हो गया कैंसिल। आंसर क्या मिला 1। क्लियर है कहानी, कोई डाउट यहाँ तक? बस आप वैल्यूज़ को पुट करिए, थोड़ा सा आप ये क्वेश्चंस को 2-4 बार समझिए, और इस टाइप के जो आपको नए क्वेश्चंस मिलेंगे आप उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों ये था आज का लेक्चर, बहुत छोटा सा लेक्चर था। बड़े बड़े लेक्चर्स आपको देखने में शायद प्रॉब्लम हो रही है और आप उस अच्छे तरीके से नहीं देख पा रहे हैं, उतना ज़्यादा टाइम शायद आप नहीं दे पा रहे हैं। तो इनको आप पढ़िए। दिल्ली एसआई की भी वैकेंसी आ गई है, देखिए वैकेंसीज आ रही हैं, उनके एग्ज़ाम्स भी होंगे ही। तो आप बस थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ाई को टाइम दीजिए और एक सीक्वेंस में अच्छे से पढ़ते जाइए। मैं आपके लिए जल्दी से एलिमेंट्री भी लेकर के आने वाला हूं, परसेंटेज से हम चालू करेंगे, नंबर सिस्टम भी पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस भी पढ़ेंगे, CISI भी पढ़ेंगे, टाइम एंड वर्क, सारे जितने एलिमेंट्री के आपके टॉपिक्स होते हैं उनको मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। बस आप थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाइए, आप वीडियोज़ को लास्ट तक देखिए और सारे लेसन्स को आप कॉपी में नोट करिए। उनके जो डाउट्स हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, आप मुझे कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। दोस्तों बस एक नई उम्मीद के साथ में और कुछ अच्छे कंसेप्ट में आगे और भी लेकर के आऊँगा। एलजेब्रा हमने जितना अभी तक पढ़ा, 13 लेसन पढ़ लिया है लगभग। आप समझ के चलो कि 10 घंटे से ऊपर भी हमने पढ़ाई कर ली है एलजेब्रा की। अगर आप इतने लेसन्स को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, कॉपी में नोट करते हैं, तो मैं आपको इतनी गारंटी दे सकता हूं कि आप का एक भी क्वेश्चन एग्जाम में एलजेब्रा से रिलेटेड नहीं छूटने वाला है। आपको प्रैक्टिस जरूर करनी पड़ेगी, तो प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी प्रीवियस ईयर बुक परचेज कर लीजिए, उसके क्वेश्चंस को प्रीफर करिए और उसको आप पढ़ करके उसके जो डाउट्स हों तो उसको भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चैनल को आप अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच।